हेलो, नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ आकाश शलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो ईएसआईसी यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो फॉर्म निकला था, लगभग भारी मात्रा में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम करे वो भी उन्होंने भी भरा है, जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करे, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। अब क्या है कि करेक्शन आया है। ओके, एडिट करेक्शन जो फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम पे हमने अगर कुछ गलती करते हैं, कुछ आपका इन्फॉर्मेशन गलत हो जाता है कैटेगरी सिलेक्ट करने में, या कुछ एनीथिंग जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो कोई भी जो इंस्टीट्यूट रहता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो आपको टाइम देता है उसको करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी 28 से लेके 27 तारीख लास्ट तारीख था। 7 मार्च से लेके 27 तक आपको टाइम दिया है, शाम के 6 बजे तक। अभी 28 से लेके 3 अप्रैल तक आपको टाइम दिया गया है एडिट करेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम गया है कि फ़ोटो, अब फ़ोटो के बारे में लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं कि आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। फ़ोटो के नीचे आपका नाम चाहिए और पिछले यानी वो फ़ोटो आपका पिछले 10 दिन का ही चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए। उसी की वजह से आपको वहाँ पे डेट मेंशन करना था। जैसे आज अगर फॉर्म भर रहे हो तो 2-3 दिन पहले का भी उसमें डेट फ़ोटो निकाल के उसमें डेट अगर डाल देते थे हो जाता था। ठीक है, सो डोंट वरी। अभी क्या हो रहा है, ये एडिट करेक्शन के फॉर्म में फ़ोटो एडिट नहीं हो रहा है। बाकी अदर देन दिस सब कुछ एडिट हो रहा है, लेकिन फ़ोटो एडिट नहीं हो रहा है। तो इट्स ओके, अगर एक्सेप्ट होता है तो ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड किए हैं, उन्होंने नाम और डेट नहीं डाला है। ऐसे हुआ है बहुत सारे बच्चों का। होता है एक्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो डोंट वरी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, इतना कुछ ये नहीं होगा, बट देखते हैं अभी क्या होता है। वी कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, अभी बात आती है कि बाकी का करेक्शन का। जैसे अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो उसमें कैसे था कि एससी और एसटी का ये इशू था कि एससी एसटी का भी सेंट्रल कास्ट बनता है, ओबीसी का भी सेंट्रल कास्ट बनता है, ईडब्ल्यूएस का आपका हर साल सर्टिफिकेट बनता है इनकम एज एसेट का। ठीक है, ओपन के लिए तो कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओपन भर सकते हो। ठीक है, अब एससी एसटी का जो परफॉर्मा सेंट्रल की जो कास्ट है वही सेम परफॉर्मा स्टेट कास्ट में आपका आता है। तो आपने अगर स्टेट कास्ट से भी एससी एसटी ने फॉर्म भरा है एससी एसटी की कैटेगरी में, तो नो वरी, आपका कोई इशू नहीं होगा। ओके, लेकिन मैं एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए बोलूँगा कि उस आप लोगों का भी सेंट्रल कास्ट बनता है। उसमें ऊपर पे लिखा रहता है पोस्ट अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और पोस्ट अप्लाइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप सेंट्रल का कास्ट बनाएंगे एससी एसटी के, तो आपको पोस्ट अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, स्टेट का और सेंट्रल का परफॉर्मा आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला है, अभी आपने स्टेट की इसमें फॉर्म भरा है, सेंट्रल से भरा है, तो इट्स ओके। नहीं भरा है तो भी एक्सेप्ट हो ही जाएगा आपका। बट आगे के लिए अभी इसके बाद आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। ओके, नर्सिंग ऑफिसर का, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी 1 अप्रैल के बाद एससी एसटी के कैंडिडेट ने सेंट्रल का कास्ट बना लीजिए। ओके, ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। अदर देन दिस, आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले जो बच्चे, राजस्थान के बच्चे, दिल्ली के, हरियाणा के, यूपी, बिहार, सब बच्चे, उनको वेरी वेल अच्छे से पता है, क्योंकि वो ऑल विल गिव सेंट्रल एग्जाम्स एंड दे नो हाउ टू, कहाँ से वो फॉर्म मिलेगा और क्या करना पड़ता है वगैरह। अब महाराष्ट्र के बच्चों का दिक्कत यही है कि वो सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स है उसके ऊपर ही डिपेंड है, उनको पता ही नहीं रहता कि और कौन सी एग्ज़ाम्स। सो यही हमारा मोटो है कि हम बच्चों को जितना हो सके उतना अवेयर कराएं नर्सिंग के एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, कौन कौन से ये आते हैं वगैरह। यही हमारा मकसद है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो ओबीसी के बच्चे के लिए क्या होता है, ओबीसी में बहुत सारी कास्ट आती है, बहुत सारी ये आती है। ओके, डिवीजन है, जैसे कुनबी आता है, वीजे आता है, एनटी आता है, एसटी आता है। ये महाराष्ट्र में, अदर देन दिस बाहर के स्टेट में कुछ अलग आता है। बहुत सारी एसबीसी भी ओबीसी में चला जाता है। तो इनका जो सर्टिफिकेट रहता है वो उसको सेंट्रल कास्ट बोला जाता है, और उसी में आपको क्रीमिलियर नो बोल के लिखा रहता है। ओके, क्रीमिलियर नो बोल के, अगर फॉर्म नंबर 9 अगर देखते हो आप तो उसमें लिखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें नॉन क्रीमिलियर आपको अलग देना पड़े। एनसीएल, एनसीएल का मतलब ही होता है वो सेंट्रल कास्ट होता है ओबीसी का। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ता है। अगर आप से कोई भी सेंट्रल की वैकेंसी है, आइदर वो ऑटोनोमस बॉडी हो लेकिन वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बहुत सारे दिक्कत ये है कि सर, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे ये आते हैं, पीडीएफ मुझे भेजते हैं कि नहीं सर ये सर्टिफिकेट है, ये चलेगा क्या।
सो बात यह है कि सेंट्रल का वैकेंसी है, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है वो देखिए। अगर सेंट्रल का बन रहा है तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ओबीसी का स्टेट का सर्टिफिकेट अलग है और सेंट्रल का अलग आता है, ठीक है। तो अभी वीजे है, एनटी है, देन एसबीसी है, ये सब ओबीसी में चले जाते हैं, ठीक है। इनका सीरियल नंबर कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्रीमी लेयर के बारे में भी लिखा रहता है, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो तो एनसीएल अलग बनता है, लेकिन सेंट्रल में करते हो तो एनसीएल बोले तो उसको एनसीएल बोलेंगे, सेंट्रल कास्ट बोलेंगे, क्योंकि वो एक ही साल के लिए बना रहता है, एक ही फाइनेंशियल ईयर में एक बार बनता है, ध्यान में रखना। हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, 1 अप्रैल को निकाल लेना। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको तैयारी करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली आपने 1 अप्रैल को निकाल लेना है। वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वो वैलिडिटी रहती है, उसके बाद आपको और एक बार निकालना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ओबीसी के बच्चों ने क्या किया है कि लास्ट ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट अभी ये ईएसआई की वैकेंसी के लिए निकाल लिया है। तो उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आरआरबी के लिए या कोई नॉर्सेट के लिए, आगे की नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो सर्टिफिकेट जरूर लगने वाला है। तो 1 अप्रैल के बाद और से वो सेंट्रल कास्ट आपको निकालना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन है ईडब्ल्यूएस का भी परफॉर्मा हर साल आपको निकालना पड़ता है, इनकम एसेट सर्टिफिकेट रहता है, वो भी आपको करके रखना पड़ेगा हर साल। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसका वैलिडिटी रहता है, ये भी आपको हर साल निकालना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस बोले तो क्या होता है कि जो ओपन के कैंडिडेट रहते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर रहते हैं, ओके, उनका इनकम 8 लाख के नीचे होता है और बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो वो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ने करना है आपको, ठीक है। ओपन के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात है, ईएसआई के एग्जाम के लिए अगर जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जीएनएम के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस बोला है, वो भी एक्सपीरियंस, वो भी सर्टिफिकेट कब का चाहिए आपको? आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 27 मार्च के पहले का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए, ओके। 27, मेरा एग्जाम 7 जुलाई को है, तो वहाँ तब तक अगर मेरा 1 साल होगा तो चलेगा क्या सर? नहीं, ये नहीं चलेगा। आपका लास्ट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहे, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रहे, सब कुछ आपका 27 मार्च 2024 के पहले का सर्टिफिकेट लगने वाला है, क्योंकि वहाँ पे दिया है एवरीथिंग, वॉट एवर द सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग, यू आर अपलोडिंग। अपलोड तो अभी करना नहीं था, लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ये डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे लिख के आपका अपने क्या लिखा, कम्युनिटी नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ओके, किस अथॉरिटी ने वो ये किया, ऑथराइज किया है या इशू किया है, उसका नाम लिखिए आपने, और डेट ऑफ इशू लिखा होगा, ठीक है। ये ओबीसी के लिए था और ईडब्ल्यूएस के लिए डेट ऑफ इशू कम्युनिटी नंबर था। बाकी एससी/एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कम्युनिटी नंबर डालना था और किसने इशू किया था इतना ही पूछा था, कौन से डेट के पहले का चाहिए वगैरह ऐसा नहीं था, ठीक है। तो एससी/एसटी के लिए ऐसा कोई नहीं था, अगर आपने कभी भी निकाला है तो चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 27 मार्च के अगला पहला चाहिए, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 27 के पहले का चाहिए, ओके। 1 अप्रैल से लेके 27 मार्च के बीच का, ओके। 1 अप्रैल 2023 से लेके 27 मार्च के बीच का ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। एससी/एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 27 मार्च के, 21 का भी चलेगा, 18 भी चलेगा, 15 का भी चलेगा, 2000 कोई भी चलेगा, वो स्टेट का आप लोगों ने अटैच किया होगा तो चल जाएगा, वो उसका इशू नहीं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा डाउट। तो फटाफट से 3 अप्रैल के पहले आपको सब जितना भी एडिट करना है अच्छे से डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेना, पूरा एडवर्टाइजमेंट और एक बार पढ़ लेना और वो एडिट करना, घाई मत करना। अगर घाई करोगे, घाई काम वो बोलते हैं ना शैतान का काम होता है, वैसा है। तो प्लीज़ अच्छे से रीड करना और फॉर्म करेक्ट करके उसका प्रिंट लेके आपके पास रख लेना, प्रिंट लेके आपके पास रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। उसके बाद पढ़ाई कैसे करना? पढ़ाई ऐसे करना है कि बेटा आपके पास 3 महीने हैं, तो 2 महीना आपको थ्योरी क्लियर करना है और 1 महीना आपको पेपर पढ़ना है। यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी में 100%, उन्होंने कोई बोला नहीं कि 100 का पेपर रहेगा, 120 का पेपर रहेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि 120 का पेपर जा सकता है, क्योंकि 120 मिनट दिया है, 1 मिनट के लिए 1 MCQ रह सकता है। यूपीएससी का ये हमेशा का क्राइटेरिया है, 1 मार्क के लिए 1 MCQ यूपीएससी का रहता है, उनका ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पकड़ के चल सकते हो। इसमें भी निगेटिव है, निगेटिव कैसे कंट्रोल करना, क्या करना, वो मैं आपको एक आधा वीडियो बता दूंगा। जितना आप MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना निगेटिव आपका कम होगा। इसीलिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आपको प्रिफर करता है कि हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं हम, जो ऑनलाइन कोर्स है ऑल इन वन, एंड जो टेस्ट सीरीज़ है, वो सब कुछ जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देखिए आप अच्छे से।
जो भी पसंद आता है वो यहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप पे जाके वो परचेस कर सकते हो। अभी होली का ऑफ़र भी था, अभी ख़त्म हो गया है, बट देख सकते हो आपको पसंद आता है। डेफिनेटली फ्री कंटेंट बहुत सारा है, आपको वो पसंद आता है तो वो भी कर सकते हो, पेड वाला कंटेंट चाहिए तो वो भी कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। यही हमारा मोटो है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का। ओके, होप सो। और अगर कुछ डाउट आता है इससे रिलेटेड, UPSC ESIC के रिलेटेड, नॉर्सेट से रिलेटेड, RRB से रिलेटेड, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे मदद करने के लिए हैं। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट है वो डाल सकते हो, जल्दी वीडियो लेके आ जाएंगे हम। ओके, थैंक यू, जय हिंद।